यही करने वाले हैं कि हम ट्रॉफी उठाने वाले हैं, तो यही खास बात होगी इस बार जी। ये सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, तो इनकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज की ये बाधा ना बने, इसीलिए हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज असम रेजिमेंट की फिक्स करी हुई है, तो इनको सभी को हिंदी सिखाया जाता है। और इनकी डाइट क्या होती है? नॉर्मली इनकी डाइट दिन की 4.5 से 5 किलो मिक्स करके देते हैं इनको, चना, जौ, चोकर। क्या लगता है कि आप लोग इस बार ट्रॉफी लेके जाएंगे? कोई शक नहीं है जी। कोई शक नहीं है इस बार में। फिर एक और सवाल है मेरा कि यहाँ पे दिल्ली में तो आप लोगों को दाल बाटी चूरमा खाने को नहीं मिल रहा होगा तो फिर कैसा लग रहा है? हम अरेंज कर लेते हैं मैम। अरेंज कर लेते हैं यस यहाँ मैम। पे। बजरंगबली की हनुमान की। 4 साल बाद जैक लाई का रेजिमेंट आया है रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेने है के कि लिए। जैक लाई ने हर लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई जीती है, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार अवार्ड भी आप लोग ही जीत के जाएंगे? इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस बार अवार्ड भी हम ही जीत लेके जाएंगे। तिरछी हैट लगी हुई है और कंधों पर जो है वो असम लिखा हुआ है। इनके जवानों को प्यार से राइनो कहते हैं। आपने सही समझा, हम लोग असम रेजिमेंट्स के पास हैं। इनके बारे में कहते हैं कि जो है ये पूर्वोत्तर के इसके अंदर सैनिक होते हैं। कुछ यूनिक जो है इनकी जो इंडियन आर्मी की वर्दियाँ होती है उनमें से एक जो है ये यूनिक वर्दी है। और असम रेजिमेंट काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपर्ट भी मानी जाती है। जंगल वॉरफेयर इनकी स्पेशलिटी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी फौज को इंडिया और बर्मा से भगाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इंडिया की लगभग सारी बड़ी लड़ाइयों में इस रेजिमेंट ने बहुत हिस्सा लिया है। और इनका जो गाना है वो फेमस गाना है बदलू राम का बदन। इनका जो है वो रेजिमेंटल सॉन्ग है जो आपने अभी अभी सुना है। इसके अंदर ये लोग विसिल भी बजाते हैं, सीटी भी बजाते हैं। इस रेजिमेंट के बारे में और जो जानकारी है हम वो अभी आपको देते हैं आगे चलकर। असम रेजिमेंट को समझने के लिए हमारे साथ कैप्टन गौरव और कैप्टन आर्यन मौजूद है। सबसे पहले इन्हें एक सेंटेंस बोलते हैं, तगड़ा रहो। तगड़ा रहो मैम तगड़ा इसका मतलब क्या होता है? मैम। जैसे कि हमारे एक एक्सीओ हुआ करते थे, वो जब भी वॉक पे जाते थे तो वो दे यूजुअली आस्क कि कैसा है, मतलब जवानों से पूछते थे वो कैसा है। तो फिर जवान ने किसी ने रिप्लाई किया कि साहब तगड़ा है, तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने तो फिर एक अप्रोच की कि हम अपना जय हिंद की जगह हम तगड़ा रहो अपना सैल्यूटेशन रखेंगे। तो फिर उसके बाद हमने तगड़ा रहो सैल्यूटेशन अडॉप्ट किया। और इस बार कितने राइनो आए हैं परेड के लिए? आप लोग क्या खास करने वाले हैं? 144 राइनो आए हमारे साथ और
खास यही करने वाले हैं कि हम ट्रॉफी उठाने वाले हैं, तो यही खास बात होगी इस बात की। तो अच्छा, जी, जो राइनो है वो अपनी हेड का बहुत ध्यान रखते हैं, तो कैसे आप लोग ध्यान रखते हो कि टेढ़ी हल्की सी और ज़्यादा ना हो जाए, सीधी ना हो जाए? मैम जैसे प्रैक्टिस के बाद हमें एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसमें कि ये प्रिजर्व रखी जाती है और फिर उसको स्क्रू लगा के हम परेड से पहले और परेड के बाद हम वो रूटीन फॉलो करते हैं कि हम उसको जाके बॉक्स में ही रखें और बॉक्स से ही निकालें। अच्छा, आप लोग पूर्वोत्तर के अलग अलग स्टेट से आते हो, तो फिर आपस में बात कैसे करते हो? हमारी पूरी रेजिमेंट की एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। तो आप बिकॉज ये सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं तो इनकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज की ये बाधा ना बने इसीलिए हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज असम रेजिमेंट की फिक्स करी हुई है, तो इनको सभी को हिंदी सिखाया जाता है। अच्छा, हाँ, और सर दिल्ली की हवा तो आप लोगों को पता ही है, शिलोंग से यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आप लोगों को हवा में? मैम हमारे जवान बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं जिस भी इन्वायरमेंट में जाते हैं। अब जैसे कुछ यूनिट्स जो हैं वो कश्मीर में भी सर्व कर रही हैं, ऐसा तो मतलब वेदर का फ़र्क पड़ता है, बट हमारे जवान इवेंचुअली दे एक्लेमेटाइज और वो हो जाते हैं एडजस्ट उस माहौल के हिसाब से। अच्छा। तो ये दिल्ली के हिसाब से भी हो गए हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो आप लोगों का जो फेमस जो है रेजिमेंटल सॉन्ग बदलू राम, तो इसका थोड़ा सा मतलब बताइए। मैम इसकी एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ कि बदलू राम एक सिपाही हुआ करता था जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो मर गया था, बट ड्यू टू सम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम पता नहीं चला कि, और उसके नाम पे राशन विड्रॉ होता रहता था। तो फिर जब एक बार हमारे जवान उनको सप्लाई आना बंद हो गई थी कुछ 13-14 दिन के लिए, तो उस समय जो उसके नाम पे राशन ड्रॉ होता था वो काम आया था हमारे जवानों के लिए जब तक अगली सप्लाई नहीं आई 13-14 दिन के लिए। तो फिर वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था, अदरवाइज़ हम वो जंग कोहिमा में ही हमारी आर्मी जो लॉक हुई थी वो वहीं फंसी रह जाती। तो फिर वो जो राशन था वो बहुत हेल्पफुल था उस टाइम पे, तो उसके डेडिकेशन की तरफ से हमने उन्हें एक गाना बनाया हमने और फिर हमारी रेजिमेंट ने वो अडॉप्ट किया तो ये एज ए आप लोगों रेजिमेंटल का सॉन्ग। मोटिवेशनल सॉन्ग है? रेजिमेंटल सॉन्ग। रेजिमेंटल सॉन्ग जी। है जिससे ये लोग मोटिवेट भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। हमारे साथ कैप्टन गौरव और कैप्टन आर्यन थे। राजपूत रेजिमेंट के पास है हम, और राजपूत रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी जो है वो रेजिमेंट है। इनका जो नारा होता है वो बोल बजरंग बली है। इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट विकास जी हैं, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। सर, जो है राजपूत रेजिमेंट है वो अपनी वर्दी के लिए और मार्चिंग के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो क्या लगता है कि आप लोग इस बार ट्रॉफी लेके जाएंगे? कोई शक नहीं है जी। कोई शक नहीं है इस बारे में, आप बिल्कुल। पूरा श्योर है? एकदम। तो आप इतनी एनर्जी के साथ जो है वो हमेशा मार्च करते हैं, परेड करते हैं, तो इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आते हैं? ये तो भारतीय सेना की खासियत है मैम, हाँ, एनर्जी के साथ ही पैदा होते हैं अच्छा, और एनर्जी के साथ ही जीते हैं अच्छा। जी। ड्रिल उस्ताद जो है वो लोग आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन अगर कभी कोई चूक हो जाए तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं ड्रिल उस्ताद ही करते हैं मैम। वही फिर से ठीक करते हैं उसे? जी मैम। अच्छा, और आप कितने दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं? लगभग 4 महीनों से मेरी कंटीजेंट जो द राजपूत रेजिमेंट कंटीजेंट है, हम तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में शुरू किया, फिर दिल्ली से होते हुए फिर हम आर्मी डे परेड के लिए जयपुर गए, और अभी हम दोबारा कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए आए हैं। ये मेरे लिए और मेरी रेजिमेंट के लिए एक गौरव की बात है कि मैं अपनी रेजिमेंट को कर्तव्य पथ पर दुनिया के सामने उसका गौरवशाली जो इतिहास है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सर, एक और सवाल है मेरा कि यहाँ पे दिल्ली में तो आप लोगों को दाल बाटी चूरमा खाने को नहीं मिल रहा होगा तो फिर कैसा लग रहा है? हम अरेंज कर लेते हैं मैम। अरेंज कर लेते हैं Yes, यहाँ पे? ma'am. कैसे अरेंजमेंट होता है? हम अपना पूरा स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं मैम। एडम हाउस, कुक हाउस वो हाँ, हाँ। बना लेते हैं। अच्छा, यस मैम। और आप सब लोग अलग अलग यूनिट से हैं, तो फिर है ना दोस्ती कैसे होती है? यही तो फौज की खासियत है मैम, बिल्कुल। जहाँ जाते हैं वहीं घुल जाते हैं। तो सबकी दोस्ती हो चुकी है यहाँ पे? यस मैम। और सर, थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में बताइए कि प्रैक्टिस करते टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है? जैसे अलग अलग यूनिट से लोग आए हैं तो उन्हें एक साथ सिंक्रोनाइज करने में। प्रैक्टिस करते हुए स्टार्टिंग में जब सभी आए थे मैम, तो क्या होता है कि पूरी जो कंटीजेंट्स होती हैं वो फ़ौज की जो दूसरी गतिविधियां होती हैं उनके हिसाब से ढल जाती है, तो परेड करने के लिए थोड़ा उनको सेट होने के लिए समय लगता है। इसी समय को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन कंटीजेंट्स को 4 महीने पहले बुलाया था, और उन्हीं ड्रिल्स को, रिहर्सल्स को बार बार कर करके हम इसमें महारत हासिल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। सर, एक रिक्वेस्ट है, क्या सभी लोग आप लोगों का जो फेमस नारा है एक बार सब बोल देंगे? बिल्कुल। बुलवाइए सर। एक सेकंड। अभी परेड की प्रैक्टिस चल रही है। भारत
चल गो बाहर बोल बजरंगबली की हनुमान की। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग ट्रॉफी जीते। थैंक यू। राजपूत रेजिमेंट के पास हैं हम, और राजपूत रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इन लोगों का जो स्लोगन है वो है बजरंग बली की जय। इसके अलावा जो है भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई में बैटल ऑफ नौशेरा में इस रेजिमेंट के नायक जादूनाथ सिंह उन्होंने जो है बलिदान दिया था, जिनके साथ उन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक भारत के हर बड़े युद्ध का जो है राजपूत रेजिमेंट हिस्सा रही है, आप लोग देख रहे हैं। और इसके साथ भारत के पहले फील्ड मार्शल के भारत के जो पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे, वो भी इसी रेजिमेंट से थे। Again, 5 times slow. 5 fast. Carry on. Again, 5 times slow, 5 times fast. Double jump, thumb like this. Carry on. Stop. Someday. Next leg, get done. कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम 61 कैवेलरी कंटिजेंट के पास में हैं। जो रेजिमेंट है हमारी, ये हमारी दुनिया की इकलौती एक्टिव घुड़सवार जो है रेजिमेंट है। जयपुर बेस्ड ये रेजिमेंट है। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आहान है, जिनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। सर, ये हमारी दुनिया की इकलौती एक्टिव कैवेलरी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यस, ये दुनिया की ओनली एक्टिव प्रेजेंट माउंटेड कैवलरी रेजिमेंट है जिसके पास हॉर्सेस हैं अब। एंड दिस टाइम हम वी हैव कम विद अ कॉम्बेटाइज्ड रोल। सो स्पोर्टिंग के साथ साथ जो एक्सीलेंस अचीव करते हैं राइडर्स हमारे, हॉर्सेस को पकड़ने में, हैंडल करने में स्किल्स, वो यूज़ करते हैं हम इन कॉम्बैट रोल। तो हमारा सर्वेलेंस वगैरह का जो टास्क रहता है उसमें बहुत बड़ा एडिशन है एंड बहुत हेल्प करता है द स्किल्स द राइडर्स हैव। अच्छा, और घोड़ों को कैसे ट्रेन किया जाता है? घोड़े just like humans get trained, horses also go through a rigorous training of daily parades and getting used to the loud noises of firing and vehicles. तो इनको काफ़ी लंबा परेड की प्रैक्टिस डे 1 से हम काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करके ला रहे हैं, तो इसलिए अभी इतने कंफर्टेबली खड़े होते हैं, परेड में चल लेते हैं। अच्छा, और इनकी डाइट क्या होती है? नॉर्मली इनकी डाइट दिन की 4.5 से 5 किलो मिक्स करके देते हैं इनको, चना, जौ, चोकर एंड एडिशन इनको फिर हम गुड़ एंड ऑयल देते हैं। अच्छा, और इसके साथ ही इनके नाम कैसे डिसाइड होते हैं? जैसे इस घोड़े का क्या नाम है? इस घोड़े का नाम है रणबीर। सो रणबीर के जो फादर थे, जो RM ब्लड लाइन के हैनोवेरियन फ्रॉम RVC, तो उसी पे इसके हाइंड पे अगर आप देखोगे तो RM का स्टैंप लगा हुआ है, उसी के साथ R से हम नाम स्टार्ट करते हैं। तो सर, पूरी दुनिया में जो है ये कैवेलरी है, ये सिर्फ सेरेमनी के दौरान ही इस्तेमाल की जाती है, और बाकी के टाइम 61 कैवेलरी ऑपरेशनल रोल भी करती है, पेट्रोलिंग इन रगेड टेरेन्स इन क्रॉस कंट्री टेरेन्स, जहाँ पे गाड़ी और ह्यूमंस का लॉन्ग रेंज चलना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल सैंडी टेरेन्स एंड डेजर्ट्स में, तो वहाँ पे हॉर्सेस काफ़ी अच्छा पेट्रोलिंग में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम लोग एकदम अपोजिट खड़े हैं, ऐसे दिखाइए सर। अब हमारी जो ये रेजिमेंट है, इसके अंदर जर्मन, ऑस्ट्रियन और इंडियन ब्रीड के घोड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी लाइन जो है, पंकज जी एक बार कैमरा उधर कीजिए, पूरी लाइन जो है इसमें एक जैसे सारे घोड़े दिख रहे हैं। लगभग सबकी हाइट भी एक जैसी है और लगभग सब सारे जो है एक जैसे दिख रहे हैं। ब्राउन जो कलर है वो सबका ब्राउन कलर है, और सिर्फ एक ये सफ़ेद घोड़ा यहाँ पर दिख रहा है। आगे वाली साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये एक सफ़ेद घोड़ा है, इसके अलावा सारे जो है भूरे कलर के, ब्राउन कलर के घोड़े हैं। इसके आगे हम आपको और लेकर चलते हैं।
आज़ाद भारत में बनी पहली रेजिमेंट जैकेलाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इसी के साथ हैं हम और इसी के साथ है हमारे साथ कैप्टन आनंद और कैप्टन वेदांत, जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। जैकेलाई वालों के सीने पर बहुत सारे मेडल होते हैं जो हम देख रहे हैं, तो इन्हें संभाल कर चलना कैसा लगता है आपको? मेडल तो बस एक हमारे जो कार्य है इसके लिए एक हमारा प्राइज़ है, बट ये हमारा दिनचर्या है जो हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हम चाहे बॉर्डर पे हो चाहे हम पीस लोकेशन में हो, उस ड्यूटी को अच्छे से निभाने का जो हमें प्राइज़ है वही है मेडल। तो मेडल तो बस दिखावा है, इसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो हम कर चुके हैं। सर आप लोग है ना जो काउंटर इंसर्जेंसी में लगातार डिप्लॉयड रहते हैं, ड्रिल और परेड के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है? काउंटर इंसर्जेंसी जैसे एक काम है, वैसे ड्रिल का भी हमें मौका मिला है। 4 साल बाद जैकलाई का रेजिमेंट आया है रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेने के लिए, तो ये बहुत ही गर्व का उत्सव है हमारे लिए भी। तो काउंटर इंसर्जेंसी के साथ साथ परेड में भी अच्छा करके दिखाएंगे जवान। बिल्कुल। और सर आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जैकलाई ने हर लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई जीती है, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार अवार्ड भी आप लोग ही जीत के जाएंगे? इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस बार अवार्ड भी हम ही जीत के जाएंगे। मैंने राजपूत रेजिमेंट से भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा। पूरे जवानों ने, पूरे कंटिजेंट ने, इनके पीछे जितना सपोर्ट सिस्टम है, सब ने इस बार अच्छे से मेहनत करी है। लड़कों का जोश पूरा हाई है और इस बार बिल्कुल जीत के जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लड़कों का एक बार जोश भी देख लेते हैं। बिल्कुल, बताइए सर। जैकलाई जो है वो आज़ाद भारत में बनी पहली रेजिमेंट है। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार बाना सिंह इसी रेजिमेंट से थे। हिंदुस्तान की हर लड़ाई में हिस्सा लिया है इस रेजिमेंट ने। सियाचिन और श्रीलंका में भी जब पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर दिया था, तो उन्हें खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में एक मिलिशिया बनाई गई थी, फिर जैकलाई बनी। जैकलाई जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी मिशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ हैं हम। आर्टिलरी का जो काम होता है वो होता है अपनी फौज के ऊपर से दुश्मन को जो है उस पर निशाना लगाना। सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल इनका नारा है। भारत की बड़ी गन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स आर्टिलरी ही ऑपरेट करता है। भारत की हर लड़ाई में आर्टिलरी ने जो है वो लड़ाई लड़ी है। खास तौर पर कारगिल की जीत में रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्टिलरी की सेरेमोनियल बैटरी जो है वो गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी होती है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आर्टिलरी के काम को बहुत तारीफ मिली थी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया था और फिर पाकिस्तानी शेलिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेजिमेंट को कई मेडल्स और पुरस्कार जो है वो भी मिले।
बटालियन जो है हमारे पीछे है और ये इंडियन आर्मी की सबसे जो है नई यूनिट है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बनाया गया है। ये लाइट कमांडो यूनिट्स हैं। इसके अंदर जो है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ये बनी हुई है। मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करती है, एडवांस हथियार, ड्रोन। एक यूनिट में 250 जवान होते हैं। इनका फोकस फुर्ती पर है, दुश्मन को सोचने का मौका मिले उससे पहले स्ट्राइक। ये ऊंचा कदम ताल करते हुए मार्च करेंगे।